बोर्ड पे लिखा गया है कि हमारा क्या क्या घटना कौन सी हुई थी, इसका हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड इस टाइम भारत का जो है क्या था, वायसराय था। इसके समय में क्या क्या होता था, तो देखिए सबसे पहले इसका शासनकाल जानते हैं। इसका शासनकाल कब से कब है, 1916 से 1921 तक है। तो इसके शासनकाल में यहाँ से लेके 1920 तक हम बताएंगे। 16 से स्टार्ट करेंगे, 20 तक बताएंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, जो घटनाएं हुई रहती है पूछा जाता है किस वायसराय के शासनकाल में हुआ है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि 1916 से 1921 के बीच में जो भी घटनाएं हुई है वो उस समय जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड यहाँ का वायसराय था। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लखनऊ अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो ये लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 में होता है और ये कहाँ पे होता है, तो हमारा लखनऊ में होता है। अब ये 1916 यानी लखनऊ का अधिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, तो आइए उसे जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कहाँ पे होता है, लखनऊ में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। इसमें क्या होते हैं, नरम दल और गरम दल हमारे क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। नरम दल एवं गरम दल ये जो है 1907 से हमारे क्या हुए थे, अलग हुए थे और यहाँ पे जो है हमारा क्या होता है, एक हो जाते हैं। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पे कब ये अलग हुए हैं, कब ये जो है एक हो रहे हैं। तो इसीलिए ये लखनऊ का अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे नरम दल एवं गरम दल जो है क्या हो जाते हैं, एक होते हैं। होम रूल आंदोलन, इसकी ये जो है हमारा कब होता है, 1917 में होता है। तो 1917 में होता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो होम रूल आंदोलन बनाया गया था तो इसमें जो है क्या था, पत्रिकाओं का प्रचार करना था। जो अंग्रेजी पत्रिकाएं होती थी, अंग्रेजी जो पत्रिका थी उनके जो कंटेंट्स होते थे उनके विरोध में अपनी पत्रिका का प्रचार करना था। तो इसीलिए होम रूल आंदोलन बनाया गया था। आइए देखते हैं चंपारण नील विद्रोह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है। तो आइए इसे डिटेल से जानते हैं। होम रूल आंदोलन बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कब जो है आया था, तो 1917 में आया था। अब देखिए चंपारण नील विद्रोह ये कब होता है, 1917 में होता है। तो ये घटना कहाँ की है, तो ये घटना हमारे बिहार की है। बिहार में चंपारण जो है नील विद्रोह होता है। वहाँ क्या होता है, चंपारण एक स्थान का नाम है। यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेजी सरकार जो है किसानों से क्या करती थी, नील की खेती कराती थी और नील की खेती कराने के साथ साथ उन्हें कम दाम में पहले से ही तय कर देती थी कि आपके नील का इतना प्राइस होगा और जब महंगा हो जाता था तो उस नील को जो है खरीद के किसानों से बेच देते थे। और इसमें किसानों का अहित ये था कि नील की खेती से किसानों की भूमि क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। और इसमें जो है 3/20 भाग पर जो है क्या कराते थे, नील की खेती कराते थे। इसी को क्या कहा जाता है, 3 कठिया पद्धति। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, 3 कठिया पद्धति किसे कहते हैं, तो ये नील की खेती को कहते हैं, नील की खेती। तो इसे जो है 3/20 भाग पे नील की खेती होती थी जिससे किसानों की भूमि बंजर होती थी। तो चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने क्या किया, गांधी जी को आमंत्रित किया और बताया, अपनी सारी समस्याएं बताया और उन्होंने ये बताया कि ऐसे ऐसे बात है, अंग्रेज हमारे साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं, ये सारा मुद्दा लेके कहाँ चले जाते हैं, कोर्ट में लेके जाते हैं। तो कोर्ट में वहाँ पर क्या होता है कि कोर्ट में जो मैटर होता है तो वहाँ पर ये होता है कि किसानों से अब नील की खेती नहीं कराई जाएगी और उनसे कोई भी अननेसेसरी टैक्स नहीं वसूला जाएगा जो अंग्रेजी सरकार करती थी। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, चंपारण नील विद्रोह में जो है किसकी, किसानों की जीत होती है और गांधी जी की भी जीत होती है। इसी को जो है चंपारण नील विद्रोह कहते हैं, जिसमें 3/20 भाग पर या 3 कठिया पद्धति यही है, इसी पर नील की खेती करवाते थे। अब देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर क्या है, ये भी कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। सबसे पहले वर्ष याद रखिएगा, चंपारण नील विद्रोह हमारा 1917 में होता है और अहमदाबाद मिल मजदूर हमारा कब होता है, 1918 में होता है। ठीक है, तो 1918 की घटना क्या है, अहमदाबाद मिल मजदूर, यहाँ पे किसानों की मांग थी कि उन्हें 35% जो है उनके वेतन में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, उन्हें जो है चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होते थे, जो ये मिल मालिक थे उनसे ये बात रखा गया कि अब हमारे वेतन को जो है 35% वृद्धि करिए और हमारे वर्कर्स को चिकित्सा की सुविधा दीजिए। ऐसा क्या होता है, वहाँ के मिल मालिक नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी इन मिल मजदूरों का जो है साथ देते हैं और यहाँ पे 35% बोनस, वेतन वृद्धि और चिकित्सा की मांग करते हैं। लेकिन फिर भी जो है वहाँ के मिल मालिक नहीं मानते हैं और गांधी जी इस प्रकार क्या होते हैं, वहाँ पे अनशन पे बैठ जाते हैं। जब अनशन पे बैठते हैं तो वहाँ के मिल मालिक इस मैटर को कहाँ ले जाते हैं, कोर्ट में लेके जाते हैं। तो कोर्ट में जब लेके जाते हैं तो यहाँ पे गांधी जी की जीत होती है। कोर्ट से फैसला आता है कि 35% वेतन में वृद्धि कर दिया जाए और वहाँ के मिल मजदूरों को जो है चिकित्सा सुविधा दी जाए। तो यहाँ
यहाँ पे भी गांधी जी की जीत होती है। ये है हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर 1918। अब देखिए खेड़ा आंदोलन क्या है। खेड़ा आंदोलन ये है, ये कब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि खेड़ा आंदोलन आपका कब हुआ था। तो खेड़ा आंदोलन आपका 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन में ये है कि यहाँ पे ये पंजाब का एक स्थान है, वहाँ पे जो है ये खेड़ा आंदोलन हुआ था। वहाँ पे होता क्या है कि किसान खेती करते रहते, प्राकृतिक आपदा के कारण जो है वहाँ पे किसानों का फसल क्या हो जाता था, नष्ट हो गया था। लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे अंग्रेजी सरकार क्या होती थी, वो टैक्स वसूलना अपना चाहती थी, टैक्स वसूलने में कोई कमी नहीं करना चाहती थी। तो वहाँ पे भी गांधी जी जो है क्या करते हैं, साथ देते हैं इन किसानों का, और इनसे कोई भी अननेसेसरी टैक्स नहीं वसूला गया। तो ये हमारा खेड़ा आंदोलन कब होता है, 1918 में। तो यहाँ लगातार 3 बार गांधी जी का जीत होता है, लगातार 3 बार। जब यहाँ चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा आंदोलन, ये दोनों आंदोलन, हमारा तीनों आंदोलन एक तरीके से कह लीजिए किसानों के ही पक्ष में है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से रोल एक्ट एक्ट आता है। रोल एक्ट एक्ट आता है, क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे ये देखते हैं कि जो भारतीय हैं उनका मन बढ़ा जा रहा है, वो कोई भी बात अंग्रेजी सरकार से मनवा ले रही है। तो यहाँ पे एक रोल एक्ट एक्ट आता है जो 1919 में आता है। इसमें कौन सा कानून आता है, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। तो ये कानून आता है। इस कानून पे कोई भी क्या रहता है कि कोई कहीं सभा नहीं कर सकता, अंग्रेजी सरकार की कोई विरोध नहीं कर सकता, और अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे तब गिरफ्तार कर दे सकती है। तो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, ये कानून आया। कब आया, रोल एक्ट एक्ट के नाम से आया, ये 1919 में आया। और भारतीयों ने इस कानून को क्या कहा, काला कानून के नाम से बताया। ठीक है। तो यहाँ से जब ये आता है तो इसमें जो है अंग्रेजी सरकार क्या करती थी, भारतीयों पे किसी भी तरीके से एकदम जुल्म करती थी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, और रोल एक्ट एक्ट के ही तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, सत्यपाल मलिक और किचलू को, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को, 2 व्यक्तियों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी की मांग चल रही थी। ठीक है। अब देखिए जब गिरफ्तारी की मांग चल रही थी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे होता है, तो आइए उसे समझते हैं। क्या होता है, पंजाब शहर में बैसाखी का मेला लगा रहता है, और वहाँ पे जो है क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे होता है वो चीज़ समझिए। पहली बात तो ये कब होता है, तो सन 1919 में होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये होता है, ये घटना है कि जब सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल मलिक की जो है क्या होती थी, रिहाई की मांग हो रही थी, क्योंकि उन्हें बिना गलती के गिरफ्तार किया गया था, बस रोल एक्ट एक्ट के तहत। क्यों गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो जो है किसी भी आज़ादी की मंत्रणा की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे भी जब जलियांवाला बाग का मेला लगा रहता है तो वहाँ पे 5 लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होकर वही सैफुद्दीन किचलू और जो है सत्यपाल मलिक की रिहाई की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे रोल एक्ट एक्ट के तहत, यहाँ पे देखिए यहाँ का जो कमान था आर डायर के पास था, आर डायर। अब ये देखता क्या है कि यहाँ पे जो है रोल एक्ट एक्ट लागू है, और यहाँ पे जो है क्या करते हैं, भारतीय, ये जो 5 भारतीय हैं रिहाई की उनकी मांग करते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, आर डायर क्या करता है, गोलियां चलाने का ऑर्डर दे देता है। जब ऑर्डर देता है तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो है लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए भारतीयों के द्वारा बहुत सारा मांग किया गया कि इस तरीके से जो इन्होंने, आर डायर ने जो गोली चलाने का आदेश दिया है, उन्हें जो है क्या होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा हंटर कमेटी बनाया गया और भारतीयों के द्वारा तहकीकात कमेटी बनाया गया। हंटर कमेटी में जब आया तो उस पर रिपोर्ट आया, देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति थे, ओ डायर और आर डायर। ओ डायर को तो एकदम रिहा कर दिया गया निर्दोष, और आर डायर को जो केवल पद से हटा दिया गया। तो भारतीयों ने कहा कि ये गलत निष्पक्ष फैसला आया है, हम लोग तहकीकात कमेटी बैठाएंगे। उन्होंने एक कमेटी बैठाया जिसका नाम रखा तहकीकात कमेटी। उसमें पाया कि बहुत सारे लोग जो है निर्दोष मारे गए हैं, जिसका दोषी आर डायर और ओ डायर है। फिर भी जो है कोई भी अंग्रेजी सरकार कुछ भी नहीं सुना, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, कोई भी फैसला नहीं देते हैं उन लोगों के खिलाफ। तो यहाँ पे तहकीकात कमेटी में ये निर्णय आया कि इनके आंकड़े के अनुसार तो बहुत कम लोग, लगभग 700 से 800 लोग मारे गए थे, लेकिन जब तहकीकात कमेटी के अनुसार लगभग 2 से 3 हज़ार व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है। तो ये रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब क्या होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद,
असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन को शुरुआत किसने किया था? गांधी जी ने किया था। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि गांधी जी द्वारा सबसे पहला चलाया गया आंदोलन कौन सा है? तो असहयोग आंदोलन है। देखिए गांधी जी ने अभी तक कोई आंदोलन नहीं चलाया था, ये जो भी था लोगों के सहयोग में गांधी जी आए थे। चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे अहमदाबाद मिल मजदूर हो, चाहे खेड़ा आंदोलन हो, गांधी जी यहाँ पे आके लोगों का सहयोग करते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी यहाँ से चलाते हैं। ये 1 अगस्त 1920 को चलाया जाता है। कब? 1 अगस्त 1920 को। ये गांधी जी क्यों चलाते हैं? क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी सरकार जो है रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड पे भारतीयों के प्रति जो है क्या करता था? क्रूरता का व्यवहार करता था। तो गांधी जी इससे आहूत होकर जो है उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन में क्या चलाया? तो अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार, अंग्रेजी स्कूलों में नहीं जाना, वकील अपने वकालत नहीं करेंगे, ऐसे उन्होंने 11 मुद्दों को रखा और जिससे अंग्रेजी सरकार का बहुत ही बड़ा विरोध चल रहा था। लेकिन क्या होता है 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है, जिसके कारण जो है क्या करते हैं? गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। इस चौरी चौरा हत्याकांड का क्या घटना है, क्या मैटर है, उसको आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे असहयोग आंदोलन में जो सब कुछ सही चल रहा था, यहाँ पे अंग्रेजी सरकार एकदम धीरे धीरे परास्त हो जा रही थी, लेकिन यहाँ 5 फरवरी 1922 ये जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, गांधी जी इससे जो है बहुत ही आहूत हो गए, जिसके कारण उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चलिए वीडियो कैसा रहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या आती है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।